हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ मी डॉक्टर शिखा एंड जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, आज कोई भी वीडियो लेक्चर पे नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है कि आंसर्स कैसे लिखें एग्जामिनेशन में, स्पेशली मेडिकली कैसे हम अपना आंसर शीट लिखें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ये कंप्लेन रहती है कि हम सब कुछ पढ़ के गए थे, हमें सब कुछ आता है, बट हम इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए आंसर को, जिस वजह से हमें मार्क्स नहीं मिले एंड हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डाउन गया। तो डिटेल डिस्कस करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। ठीक है, जो आंसर राइटिंग होती है इट इज़ एन आर्ट। तो ऐसा नहीं है कि किसी को गॉड गिफ्टेड है, उस पे है, मुझ पे नहीं है। इट कैन बी डेवलप विद द प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वन डे आप उसको कर सकते हो। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आती एंड मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ठीक है, सब कर सकते हैं, इट जस्ट नीड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ बातों का ध्यान रखना है आंसर्स को लिखते हुए। अगर वो बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी आएंगे एंड आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होगी एंड आप में भी से क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया। ठीक है, जो मैं मानती हूँ विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है हैंड राइटिंग। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि हमारी तो पहले से ही बचपन से ही हैंड राइटिंग गंदी है, तो हम उसको अब इतने बड़े में आके कैसे सुधारें या कैसे चेंज करें। सुधारनी नहीं है, चेंज नहीं करनी है। हैंड राइटिंग सबकी डिफरेंट रहती है, अलग अलग रहती है, बट द पॉइंट इज इट शुड बी क्लीन। ठीक है, वो क्लीन होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि आप कर्सिव राइटिंग लिख रहे हो या कैसी राइटिंग लिख रहे हो, वो साफ होनी चाहिए। आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी प्रेजेंटेशन बनती है। हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो प्रेजेंटेशन खराब होगी, और अगर प्रेजेंटेशन खराब होगी तो जो भी एग्जामिनर आपकी चेक कर रहा होगा कॉपी, डेफिनेटली उसको मज़ा नहीं आएगा एंड वो जस्ट ऐसे ही टिक करके कोई भी नंबर दे करके कॉपी को साइड कर देगा। सो द फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज हैंड राइटिंग। इट शुड बी वेल्ड मेंटेन एंड इट शुड बी क्लीन। सेकेंड चीज जो मैं मानती हूँ दैट इज कि प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब मान लो मुझे सेक्शन ए नहीं करना है, सेक्शन ए में यूजली एमसीक्यूज एंड फिलअप्स वगैरह आते हैं, तो अगर मेरे को उसको लास्ट में करना है, मुझे सेक्शन सी करना है, तो सेक्शन सी भी अगर मैं कर रही हूँ तो मैं प्रॉपर लिखूंगी सेक्शन सी का आंसर नंबर 1 एंड देन मैं उसको करूंगी। तो एक जो प्रॉपर लेबलिंग होती है क्वेश्चंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बच्चे को ऐसे ही आंसर लिख के आ जाते हैं, कोई नहीं लिखते कि किस क्वेश्चन का ये आंसर है, कुछ नहीं, एंड देन वो लड़ते हैं टीचर्स से और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मार्क्स मिले। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया और वहां पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, या अगर आपने 2 लिख दिया, तो वो गलत होगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप सेक्शन सी का दूसरा नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको आंसर शीट पे भी दूसरा ही लिखना है, फिर चाहे वो सेक्शन सी का आप पहला अटेम्प्ट क्यों ना कर रहे हो। आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट ये है कि योर आंसर हैज टू बी प्रिसाइज। अगर मेरे से पूछा है कि आपको कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल के बारे में ही लिखो। आप कार्डियक साइकिल, ईसीजी, ये सब मत लिखो। काफी बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं उससे रिलेटेड भी लिख दूंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपको प्रिसाइज आंसर ही लिखना है, जितना आता है उतना ही लिखना है। और उसमें भी फिर प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखना है, उसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको अगर बोला गया है कि वेल लेबल डायग्राम बनाओ, तो आपको बनाना ही बनाना है। लेकिन मेडिकल में क्या होता है ना, अगर आपको नहीं भी पूछा गया है एंड अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन सपोज 5 मार्क्स का है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने जितनी थ्योरी लिखी है या उसमें इतनी ही थ्योरी आनी थी, वो 5 मार्क्स के हिसाब से थोड़ी कम हो रही है, एंड अगर आपको लगता है कि उसका डायग्राम बन सकता है और नहीं मेंशन है कि डायग्राम बनाओ, तो भी आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बट फुल मार्क्स जरूर मिलते हैं। फुल नहीं तो मेडिकल में ये होता है कि हाफ मार्क्स वो कट कर लेते हैं, बट दैट्स ओके। ऐसा कुछ इतना इट्स नॉट अ बिग डील। कहने का मतलब है कि द प्रेजेंटेशन हैज टू बी अ प्रॉपर वेल लेबल्ड डायग्राम। अगर पूछा गया है तो डेफिनेटली बनाना है, बट अगर नहीं पूछा है तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि वेल लेबल्ड होना चाहिए। छोटा सा डायग्राम बना के कोई फायदा नहीं है, आपको एक बड़ा सा डायग्राम बनाना है। पेज की कोई कमी तो है नहीं, अच्छा सा डायग्राम बनाना है, अच्छे से उसको लेबल करना है और हो सके तो उसको बॉक्स में आपको कर देना है। तो एक वो वेल नीट प्रेजेंटेशन भी लगेगी एंड एक अलग से ध्यान जाएगा कि एग्जामिनर का कि हाँ भाई इस बच्चे को डायग्राम आता है।
काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्मार्टनेस दिखाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें आंसर तो आता नहीं है, कुछ भी हम लिख देंगे टीचर हमें मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं होता है। आपको जितना आता है अगर आप उतना लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि बकवास लिखने के भी अगर मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप उसको अच्छी चीज़ मत समझो, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो क्लास के 30 या 20 बच्चे नहीं है। आपका कंपटीशन तब होगा जब आप उस कॉलेज से बाहर निकल के पूरे वर्ल्ड से आप compete करोगे तब, ठीक है। तो अगर आपके कॉलेजेस में इस तरीके की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा भी दिया जाता है तो आप उसको फॉलो मत करो, ठीक है। आप अच्छाई को ही फॉलो करो, ठीक है। बट फिफ्थ पॉइंट मैं जो मानती हूँ वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, या कुछ आंसर्स जो ऐसे होते हैं वो इस तरीके एक फ्लो, एक पैटर्न की तरह होते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस की तरह होते हैं कि भाई इसके बाद अब ये हुआ, इसके बाद अब ये हुआ। तो उसको अगर आप फ्लो चार्ट में लिखो तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगता है कि अब ये प्रोसेस हुई। तो एरो का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाता है कि ये प्रोसेस है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आप फ्लो चार्ट वाला जो चीज़ है वो उस पैटर्न में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं मानती हूँ, दैट इज यू हैव टू अटेम्प्ट दी आंसर्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। आपने देखा होगा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखा होता है कि सेक्शन ए जो है वो 2 नंबर का है, ठीक है। जिसमें यूजली क्या होता है 1 नंबर का, या अलग अलग कॉलेजेस में वैरी कर सकता है। सेक्शन बी जो होता है वो 2.5 मार्क्स का है। सेक्शन सी जो है वो 10-10 मार्क्स के भी होते हैं, 5-5 मार्क्स के भी होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको लगता है यार इसमें तो 5 मार्क्स का लिखने लायक कुछ है ही नहीं, ये तो 2.5 में आना चाहिए था, ये तो कॉलेज वालों ने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया। तो उस केस में जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपकी प्रेजेंटेशन। खुला करके लिख सकते हो, नीटली लिखो, खुला खुला लिखो, ठीक है ना। स्पेस दे दे के लिखो। डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ, पॉइंट्स में मेंशन करो चीज़ों को। तो वो क्या होता है ना कि भले ही वो आंसर छोटा है लेकिन इस तरीके से लिखने पे वो लंबा या बड़ा लगता है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रहती है, जिसमें से कि मैं भी आती हूँ। क्लास 8 तक मेरी हैंडराइटिंग जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी, लेकिन बहुत छोटी थी। तो अगर किसी और की ये कंप्लेन है कि मेरी राइटिंग बहुत छोटी है, मैं पूरा आंसर लिख के आती हूँ फिर भी मैम मुझे मार्क्स नहीं देती है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस करो खुला खुला और बड़ा बड़ा लिखने की। क्योंकि आप सब कुछ लिख के आओगे बट स्टिल एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि अरे 3-4 लाइन में ही आंसर खत्म हो गया है, तो इस लड़की ने बहुत छोटा लिखा है। क्योंकि देखो इतनी सारी कॉपीज पढ़ने का टाइम किसी पे नहीं होता। अगर आप प्रॉपरली डायग्राम्स बना रहे हो, डब्बे के अंदर बॉक्सेस बना रहे हो, आप फ्लो चार्ट्स में लिख रहे हो, आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, 1 करके या डॉट बना करके, इस तरीके से भी लिखते हैं कुछ लोग, है ना, डॉट्स बना करके या ऐसे एरो बना करके। तो उससे क्या होता है ना, नीट एंड क्लीन के साथ साथ एग्जामिनर को भी मज़ा आता है पढ़ने में, तभी तो वो अच्छे से आपकी कॉपी चेक करेगा ना। अगर आप सब कुछ लिख के आ रहे हो बट बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई है, इट विल नॉट वर्क। इट विल नॉट वर्क स्पेशली इन मेडिकल, बिकॉज इन मेडिकल यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर आंसर्स एंड विद एवरीथिंग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। लास्ट में एक बोनस टिप मैं आपको यही देना चाहूँगी कि हम हर साल पढ़ते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद अपना एग्जामिनेशन देते हैं। मेक श्योर कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। एग्जाम जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, भले ही आपको थोड़ा बहुत भी आता है, जस्ट अटेम्प्ट इट, कभी भी छोड़ के नहीं आना है। बिकॉज अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे ना तो एटलीस्ट आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जो भी आपको आता है, जितना आपको आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पेन्स यूज़ करना है, ठीक है। ये कोई आर्ट एंड ड्राइंग कंपटीशन नहीं है। आप ब्लैक एंड ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज रेड एंड ग्रीन तो वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई डायग्राम रहता है तो कलरिंग से ज़्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लेबलिंग। तो मेडिकल में कलरिंग कोई नहीं देखेगा, बट इट हैज़ टू बी वेल लेबल्ड है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से अगर आपके कॉलेजेस में पेपर आता है तो सबसे पहले आप वही सेक्शन को अटेम्प्ट करो जो लेंदी है, या जो आपको लगता है कि जो आपको आता है, ठीक है। उसमें फिर आप ये नहीं कर सकते कि आपने सेक्शन सी का
सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया फिर आप डायरेक्टली सेक्शन बी पे आपने नहीं, अगर सेक्शन सी आप कर रहे हो तो सेक्शन सी में फिर जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सब अटेम्प्ट करो। उसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी में फिर जितना आता है वो अटेम्प्ट करो। तो इस तरीके से करना है आपको, आपको मेस क्रिएट नहीं करना है पेपर में। अगर ये स्टेप्स और ये टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज द की टू अ गुड मार्क्स। ठीक है, पढ़ते सब हैं बट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर, हाउ यू आर राइटिंग योर आंसर इन मेडिकल, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो बच्चे अच्छे से लिख के आते हैं आंसर्स को, जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि यू शुड नेवर क्रिटिसाइज, बिकॉज राइटिंग परफेक्ट आंसर इज एन आर्ट एंड नॉट एवरीवन हैज़ दैट आर्ट, बट यू हैव टू डेवलप इट बाय प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबको ये आर्ट आ सकती है, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि मैं आंसर अच्छी नहीं लिख पाती या नहीं लिख पाता। सब आंसर्स अच्छे लिख पाएंगे, यू जस्ट हैव टू फॉलो द ट्रिक जो कि टॉपर्स यूज करते हैं, और वो यही सारी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। जो भी आपके डाउट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर से थोड़ा और अच्छे से इंटरेक्ट करूँ और उनको जानूँ कि व्हाट दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस दे वांट। तो ज़रूर से कमेंट करें एंड